सलाम इंसानों पे, फरिश्तों पे, जिन्नात पे, नेक अरवाह पे। सलाम का वापस बहुत कीमती है। सलाम का वापस यानी आपको सलाम का जवाब सलाम में जो मिला यानी वालेकुम अस्सलाम, सलाम का वापस बहुत कीमती है। मुझे अपनी जात के बारे में यह पता नहीं है कि मैं मुस्तजाब दावत हूं। मुस्तजाब दावत, मेरी बात जरा मुझे देखते सुनिएगा। बाबा जी को टेक से हटाओ। बाबा फिर वहीं बैठता है, बाबा एक्सीडेंट कराएगा। मुझे अपनी जात के बारे में ये यकीन नहीं है कि मैं मुस्तजाब दावत हूं यानी बोलूं और मेरी बात कबूल हो जाए, लेकिन मुझे ये यकीन है कि जिसको मैं सलाम कर रहा हूं, ना मालूम वो कोई पहुंची सरकार, वो कोई हस्ती, वो टूटा हुआ दिल था, वो गमजदा दिल था, वो ऐसी कैफियत में था, बाज़ औक़ात वो कैफियत ही अल्लाह की बारगाह में फौरन कबूल हो गई। इमाम जाफर सादिक बाजार में तशरीफ ले जाते थे, बाजार में, और सबको सलाम करते थे। करते करते बाजार के एक कोने में जाते थे, फिर बाजार के दूसरे कोने से वापस आते थे और सबको सलाम करते 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 फिर तशरीफ ले जाते थे। तो किसी ने पूछा, आप ये अमल करते हैं, क्यों करते हैं? और मैं इसलिए करता हूं किसी की दुआ मुझे लग जाए। हालांकि खुद बहुत बड़ी हस्ती, खुद साहिब मकाम, साहिब कमाल का, किसी की दुआ मुझे लग जाए। सलाम दुआ है, पर इसकी वापसी इतनी ताकतवर है और इतनी सेहतमंद है और इसकी वापसी इतनी बाकमाल है। बहुत कमाल है। कितने लोगों में मेरे पास केस आए, घरों में जिन है, आग लगा देते हैं, धक्का दे देते हैं, बीमारियां हैं, तकलीफें, जागती आंखों से देखते हैं, सोते ख्वाबों में देखते हैं, सरगोशियां करते हैं, सारा कुछ है। मैंने कहा उनको सलाम करना शुरू कर दो। सारा दिन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, अस्सलाम, सारा दिन सलाम करो और जिन्हों को मुखातिब करके तसव्वुर करके उनको सलाम करो। करते रहे करते रहे करते रहे। एक वक्त आया कि जिन्नात खुद बोले, कहा कि आपने हमारे साथ इतनी खैर खाई की है और इतना हमारा एहतराम किया है और हमारे ऊपर इतनी मोहब्बत की है, इतना जज्बा है कि अब हम शर्मिंदा हैं कि आपको तकलीफ दे, हम जा रहे हैं। एक और वाकया मेरे साथ ये हुआ, एक साहब ने बताया, उसने कहा जिन्नात ने कहा हम अब आपको तंग नहीं करेंगे, अगर इजाजत दें आपके यहां हम रह जाएं, आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप ये सलाम हमें करते रहें। जब आप ये सलाम करते हैं, पहाड़ों के बकदर रिस्क, पहाड़ों के बकदर रिस्क हमारे पास आता है और हम इतना सैर हो जाते हैं, इतना खा पी लेते हैं, या हमारी जरूरतें इतनी पूरी होती हैं, हमारे अंदर से आपके लिए दुआएं निकलती हैं। सलाम, आप असल में सलाम करके दूसरे के बारे में कहते हैं तुझ पे सलामती हो, तुझे चोट ना लगे, तू बीमार ना हो, सलामती रहे, तुझे तकलीफ ना हो, सलामती रहे, तेरी कोई हड्डी ना टूटे, सलामती रहे, तेरी आंखें सलामत, तेरी जबान सलामत, तेरे कान सलामत, तेरी दिमाग की याददाश्त सलामत, तेरे 2 कदम चलते हैं ये सलामत, तेरा उठा हाथ सलामत, बैठा हाथ सलामत, तू सो के उठा फिर सोया सलामत, तो बैठा था, बैठे बैठे बैठ नहीं गया कि अब ये उठ भी नहीं सकता, ये खत्म हो गया, बीमारी फालिज हो गया, अब उठा सलामत, तुझ पे सलामत, तेरे घर वालों पे सलामत, वो भी सलाम, उन पे सलामती, और तेरे माल पे, तेरी दौलत पे सलामती, तेरे रिस्क पे सलामती, तेरी सेहत पे सलामती, तेरी जिंदगी पे सलामती। ये सारी सलामतियां असल में जमा करके आप उसको एक मजमुआ देते हैं, अस्सलामु अलैकुम। सलाम करने वाला पुरअमन होता है, सलाम करने वाला अमन फैलाता है, मोहब्बत फैलाता है, सलाम करने वाला प्यार फैलाता है, सलाम करने वाला सलामती फैलाता है, सलाम करने वाला राहत फैलाता है,
سلام کرنے والا سکون پھیلاتا ہے، سامان کرنے والا چاہتے بانٹتا ہے، محبتیں تقسیم کرتا ہے، چاہتے بانٹتا ہے۔ صحابہ کی زندگی میں، اہل البیت کی زندگی میں یہاں تھا، ایک درخت کی اوٹ سے نکلے، باہر آئے تو پھر سلام کر دیا۔ ان پہ سلام کی حقیقتیں، ان پہ سلام کی عظمتیں، ان پہ سلام کا وقار اور سلام کا ثواب اور سلام کی خیریں کھل گئی تھیں۔ اس لیے وہ ایک اوٹ سے دوسری، ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ، ایک وادی سے دوسری وادی، دیکھو ٹیک لگانے والے کچھ سو تو نہیں رہے، میری نظر دیکھ رہی ہے، میری نظر دیکھ رہی ہے، نقصان ہو گیا ان کا، سونے والوں کا نقصان ہو گیا۔ سلام کرنے والے، محبتیں پھیلانے والے، جنات کو سلام، انسانوں کو سلام، فرشتوں کو سلام، نیک روحوں کو سلام، ارواح کو سلام۔ پھر ان کی طرف سے واپسی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس کے مطابق۔ ایک بندے کو شہد کی ضرورت تھی، کہا کہ بادشاہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا برتن، بوتل کوئی وہ لے کر گیا، انہیں مجھے شہد کی ضرورت ہے، اشد۔ بادشاہ اندر سے مشکیزہ لے آیا، شہد کا مٹکا لے آیا، انہوں نے کہا یہ لے جاؤ، انہوں نے کہا جی مجھے تو یہ تھوڑی سی ضرورت ہے۔ کہا تو نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا، میں نے اپنی عظمت کے مطابق دیا۔ ہم اپنی حیثیت کے مطابق سلام کیا، ہم نے ادھر سے عظمت کے مطابق، ان کی حیثیت، ان کے وقار کے مطابق سلام کا جواب ملا، وہ سلام کا جواب اس کے مطابق ملا۔ سوچیں فرشتوں کو اللہ نے کتنی بڑی عظمتیں دی ہیں، پھر ارواح کو، پھر جنات کو، اور پھر انسانوں کو سلام، انسانوں کا لوٹا۔ اب انسانوں میں کون ایسا ہے کہ جو ہم سے بہت آگے ہے، عظیم ہے، اللہ کے قریب ہے؟ پھر کون انسان ایسا ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتی ہے، حدیث میں آتا ہے وہ اللہ سے کوئی عہد کر لے تو اللہ اس کا عہد پورا کرے، وہ قسم اٹھا لے اللہ اس کی قسم پوری کرے، وہ بول دے اللہ اس کے بول کو پورا کرے۔ میرے سامنے کون ہے آدمی، مجھے کیا خبر، مجھے کیا خبر؟ فرشتہ ہے، انسان بن کے آیا ہے، بظاہر بے حیثیت آدمی ہے، بظاہر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اس کا جواب میرا کام بنا گیا، اس کا کیا جواب میرا کام بنا گیا۔ اس کے جواب نے میرے مسئلے حل کر دیے۔ اس نے مجھے کیا کہا؟ وعلیکم السلام، جا تجھ پہ بھی سلامتی ہو، اور وہ تھی گھڑی قبولیت کی، یا وہ تھا خود مقبول بندہ، اور اس نے کہا جو تجھ پہ سلامتی ہو۔ سلامتی سے جادو ٹوٹ جاتا ہے، جادو کی وجہ سے بربادی پریشانی ہے، جب سلامتی آئے گی جادو ٹوٹ جائے گا، ناکامی ختم ہو جائے گی، جب سلامتی آئے گی قرضے اتر جائیں گے، جب سلامتی آئے گی رزق میں وسعت ہوگی، جب سلامتی آئے گی دنیا آخرت کی سر بلندیاں ہوں گی، جب سلامتی آئے گی اللہ کی نظر میں یہ بندہ، کیوں میرے رب کو خود سلام پسند ہے، سلام قول من رب الرحیم، اللہ جنتیوں کو سلام کرے گا۔ اللہ نے انبیاء کو سلام کیا، سلام علی الیاسین، سلام علی نوح فی العالمین۔ اللہ نے تو یہ 7 سلام اسی کی طاقت میں ہے، اس کے سامنے سلام ہے۔ قرآن میں جو 7 سلام ہے اور ان سلام میں بڑی تاثیر ہے، اس کی بنیاد یہی چیز ہے۔ یہ تو بہت طاقتور عمل ہے اور بہت باکمال عمل ہے سلام تو، اور سلام کے اندر عظمت ہے، طاقت ہے۔ سلام ہمیں زندگی میں دکھوں سے نکالنے کے لیے، کانٹوں سے نکالنے کے لیے، مشکلات سے نکالنے کے لیے، ناکامیوں سے نکالنے کے لیے، سلام تو ہمارا ساتھی ہے، سلام تو ہمارا سہارا ہے، سلام تو ہماری زندگی ہے۔ خوش قسمت انسان ہے جس کی زبان پہ سلام آ جائے، سلام آ جائے۔ کیوں؟ سلام فرشتوں کا عمل ہے، سلام اللہ کا عمل ہے، سلام اس کے حبیب کا عمل ہے، سلام اصحاب رسول آل رسول کا عمل ہے، سلام سارے اولیاء کا عمل ہے، اور سلام قیامت تک ہماری ضرورت بھی ہے، اشد ضرورت بھی ہے،
और आखिरी जरूरत भी है और पल पल की जरूरत है। सलाम हमारी जरूरत है, हम सलामती के मोहताज हैं, सलामती के मोहताज हैं। उसने कहा मेरे सामने उस बंदे ने गिलास पानी का पिया और ऐसे फेंक दिया, मैं देख रहा हूं, मैं वहां से गुजरा, फिसला, 3 जगह से हड्डी टूट गई, मेरे सामने उसने पानी फेंका, उससे सलामती छिन गई थी। सलामती किसको कहते हैं? कह रहे बाल बाल बचा। सलामती किसको कहते हैं? कहा पता नहीं बच कैसे गया। सलामती किसको कहते हैं? हम ये छत डाल रहे थे सामने, मोटी 911 की, वो 11 की, बल्कि वो तार मोटी ऊपर से टूटी, नीचे टूटी तो जमीन में गड्ढा पड़ गया और नीचे बंदा खड़ा था, उसके ऊपर आई, थोड़ा सा यूं हुआ। सलामतियां बिच्छू को रोकती हैं, भीड़ों को रोकती हैं, सलामतियां सांपों को रोकती हैं, सलामतियां काले जिन्नात नोचने वाले उनको रोकती हैं, सलामतियां आने वाले जादू के वारों को रोकती हैं, सलामतियां आने वाले वारों को रोकती हैं, सलामतियां इंतकाम और हसद कीने के दिल के उभरने वाले इंतकाम और वार को रोकती हैं, और सलामतियां बुरी तकदीर से रोकती हैं, बुरे फैसलों से रोकती हैं, सलामतियां जहदल बला से रोकती हैं, दरकश शिका से रोकती हैं, और सलामतियां व शमाततिल आदा से रोकती हैं कि दुश्मन मुझ पे हंसे, तालियां बजाएं, इससे रोकती हैं। सलामती तो हमारी जिंदगी की जरूरत है। हम तो पर्पल सलामती के मोहताज हैं, और यहां तक सलामती के मोहताज हैं, कब्र में सलामत से रहे, सलामती में जाएं, मौत सलामती वाली हो, जिल्लत वाली ना हो, जिंदगी सलामती वाली हो, जिल्लत और बेकदरी और दर दर का भीख मांगना ना हो, सलामती वाली हो। मैंने एक बूढ़े को देखा, इससे पहले कई बूढ़ों को देखा, उनको बुढ़ापे के अंदर भीख मांगने का मिजाज पड़ जाता है, जबकि बहुत दौलतमंद होते हैं, पीछे से घर से मांगने का मिजाज हो जाता है। घर वाले बांधते हैं, घर वाले रोकते हैं, पर बाहर जाते हैं हर बंदे के सामने मिस्कीन शक्ल बना के, मस्कीन और गंदा लिबास पहन के भीख मांगने का मिजाज बन जाता है। मुझे खबर नहीं कि मेरा बुढ़ापा कैसे होगा। हमारे यहां एक साहब थे, उनका नाना था, उसका नाम था नाना लाखापति। उस दौर में उसके पास लाख रुपए था, आज का अरब रुपए, करोड़ रुपए नहीं, अरब रुपए। नाना लाखापति, नाना लाखापति मस्जिद में आता था, बुढ़ापा, ये पता क्या करता था? कह रहा मैं चल के नाना लाखापति को छेड़ता हूं। नाना लाखापति को जाके कहता, नाना मैं अल्लाह को तेरी शिकायत करता हूं। ओए नाना जो इसकी मिन्नतें करता ना, अल्लाह को मेरी शिकायत ना करना। अब नाना पूछता, ये नहीं पूछता था भाई क्यों करेगा, वो नाना जिसकी मिन्नतें करता, कह रहा ना मैं अल्लाह को तेरी शिकायत करूंगा। नाना बच्चा बन जाता, नाना मिन्नतें करता, नाना जारियां करता। क्यों? नाने पे सलामती थी। अल्लाह ने बुढ़ापे में अपनी जात का रुजू दे दिया, अपनी जात का ताल्लुक दे दिया, अपनी जात से मांगना दे दिया, अपनी जात के करीब कर लिया, अपनी जात के करीब कर लिया। यह है सलामती, और यह है सलाम के राज, और यह सलाम के अंदर है रूहों को सलाम, नेक फरिश्तों को सलाम, नेक जिन्नात को सलाम। जिन्नात को सलाम करने से एक पल के अंदर जिन्नात का मिजाज बदल जाता है, उनकी तबीयतें, उनके जज्बे, उनकी कैफियतें बदल जाती हैं सलाम से। और हमें पता नहीं अब क्या सलाम कर लें, इसलिए फरमाया जो बंदा घर में जाता है सलाम करता है, घर में जाता है सलाम करता है, और एक दफा सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ता है, उस घर में रिस्क बारिश की तरह बरसता है। और एक और हदीस में जो घर में जाके सलाम करता है, सलाम करता है, तो उस घर में जिन्नात शयातीन कहते हैं निकलो इस घर से, न रहना न सोना न खाना, न रहना न खाना। क्यों? जहां जिन्नात शयातीन घर में रहते हैं वहां झगड़े, बीमारियां, तकलीफें, जादू, असरात, बंदिश होते हैं। ये बताओ, कुत्ता ना मैंने देखा, मेरी तरफ देखना जरा, काला कुत्ता था, गंदी नाली की कीचड़ में बैठा था, सख्त गर्मी में, ठंडा पानी था ना नाली में आ रहा था, कीचड़ ठंडी हो बड़ी, उसमें बैठा था। वही कुत्ता कीचड़ का लिथड़ा हुआ आपके घर के बिस्तर पे
चारपाई पे, बेड पे, किचन पे, खाने पे, पीने पे बैठे तो उसकी गंदगी से क्या हाल होगा घर में? अंदाजा है कोई? बस फर्क यह है वो नजर आता है और ये काले जिन्नात, काली चीजें नजर नहीं आती। चीज एक ही है। सलाम इसको रोक देते हैं, सलाम ताले लगा देता है, सलाम मना कर देता है, सलाम फरिश्तों की हिफाजत में दे देता है, फिर फरिश्ते इनसे खुद निमटते हैं। क्यों? फरिश्तों को नजर आते हैं, हमें नजर नहीं आते। अपनी जिंदगी में यही तस्बीह खाने में इसकी मश्क शुरू कर दें। अच्छा, ये आदत बन जाए, आदत बन जाए, आदत बन जाए, फिर एक वक्त आएगा इबादत बन जाएगी। आदत बना ले, आदत बना ले। खवातीन को, मर्दों को आदत बना ले, आदत बना ले। एक वक्त आएगा इबादत बन जाएगी। बस इबादत बन गई तो काम बन गया, इबादत बन गई तो काम बन गया। फिर क्या ख्याल है? माशाल्लाह, आप तो पहले ही सलाम करते हैं, मुसलमान तो सलाम के साथ होता है, लेकिन अब इसका एहतमाम हो, अब इसका एहतमाम हो, अब इसके लिए दिन रात तवज्जो हो, ध्यान हो। होगा, यकीन से होगा, इंशाअल्लाह इसमें खैर और बरकत होगी। अब इसका एहतमाम हो, और इसका एहतमाम होगा तो सारे काम बन जाएंगे, सारे काम बन जाएंगे। अल्लाह पाक हाजिरी कबूल फरमाए और अपनी शान के मुताबिक अता फरमाए। और या तवाब या करीम कुरान पाक की तिलावत भी और उसको उंगली पे पढ़ना, और नफिल कुन फायकुन बहुत ताकतवर अमल है, जबरदस्त अमल है। कुन फायकुन के नफिल 100 नफिल पढ़ने की मन्नत मानी है इंशाअल्लाह ताला, और इसको जिंदगी भर नहीं छोड़ना, जिंदगी। और रोजाना हमारा जो ये तवंगरी कशकोल का अमल है 24 घंटों में 7 बार करें, 7 आसमान और 7 जमीनों की बरकत, जिसको कुरान कहता है बरकातुम मिनस समावाति वल अर्द, वो पाएं इंशाअल्लाह। ये तोहफे, ये नेमतें, ये सआदतें अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए हैं। अल्लाह कबूल फरमाए। कदरदान हैं इसलिए ये सआदतें आपके लिए हैं। सुबह की महफिल जानबूझ के मुख्तसर करता हूं जानबूझ के, मतलब मेरे मज़ामीन 2-3 घंटे चल सकते हैं इंशाअल्लाह। कहें बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मेरे आक मिजाज था, मैं अपने मुर्शिद को जब देखता था ना, दिल ही दिल में बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला पढ़ता था। और फिर एक अमल और करता था, एक दफा पढ़ के बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें पढ़ के उनके तसव्वुर में मैं दम करता था। अभी भी बाज़ वक़्त ऐसे तसव्वुर आता है, बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला पढ़ के 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें दम करके कहता हूं मुर्शिद तो विसाल कर गए। अभी पिछले दिनों ये मैंने किया। वो अंदर में असल में नक्शा ऐसा जम गया है। 1991 में उनका विसाल हुआ। 1900 कितने साल हो गए? 33 साल हो गए हैं, अभी तक वो नक्शा अंदर ऐसे मौजूद है। मैं उनको 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें पढ़ के मैंने दम कर दिया उनको।